खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। इंडिगो ने ग्राहकों को दिया क्या बड़ा झटका। केवल 3 दिनों में कहां बिके 7200 करोड़ रुपए के मकान। किस कंपनी ने की छटनी, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। अगर आप हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। घरेलू बाजार की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए अपनी कुछ चुनिंदा सीटों पर किराया बढ़ाने का फैसला किया है। इंडिगो ने सोमवार को इसका ऐलान करते हुए जानकारी दी कि पैसेंजर्स को आगे की सीट जहां लेग रूम के साथ एक्सेल सीट होती है, वहां के लिए ज्यादा किराया देना होगा। एयरलाइंस के A320 या A320 नियो विमान में 180 या 186 सीटों में से 18 एसी सीटें हैं जो आगे की एक्सेल सीट होती हैं। अब इन सीटों के लिए पैसेंजर को 2000 रुपए तक ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वहीं आगे की मिडिल सीट के लिए यात्रियों को अब 1500 रुपए तक अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। पहले एयरलाइंस कंपनी इन सीटों के लिए 150 से 1500 रुपए तक अतिरिक्त चार्ज वसूलती थी। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। देश में लग्जरी घरों और विला की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका नजारा गुरुग्राम में देखने को मिला, जहां एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट को लोगों ने हाथों हाथ ले लिया और केवल 3 दिन में सारे मकान बिक गए। ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च फेज में ही पूरा बिक गया। लोगों ने सिर्फ 3 दिन में ही 7200 करोड़ रुपए के 1113 लग्जरी अपार्टमेंट खरीद डाले। रोचक बात यह है कि गुरुग्राम के इस प्रोजेक्ट में एनआरआई ने भी खूब पैसा लगाया है। ये प्रोजेक्ट रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी डीएलएफ ने पेश किया था। खोलते हैं अगला डब्बा। देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एक रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया है कि देश में आर्थिक असमानता में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न के डेटा के जरिए लोगों के टैक्सेबल इनकम पर नजर डालें तो लोगों की इनकम में असमानता असेसमेंट ईयर 2014-15 से लेकर असेसमेंट ईयर 2022-23 के दौरान 0.472 से घटकर 0.702 पर आ गई है। तो बीते साल खाने की थाली के दाम गिरे थे, ये हम नहीं बल्कि एक रिपोर्ट कह रही है। चलिए अब आपको थोड़ा सा विस्तार में बताते हैं। प्याज और टमाटर की कीमतें घटने से दिसंबर 2023 में आम आदमी की थालियां 5% तक सस्ती हुई हैं। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स रिसर्च की सोमवार को जारी राइस रोटी रेट रिपोर्ट के मुताबिक घर में बनी शाकाहारी थाली की लागत पिछले महीने 3% तक घटी है। वहीं मांसाहारी थाली की कीमत में 5% की गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक त्योहारी सीजन के बाद घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतें घटी हैं। मासिक आधार पर दिसंबर में प्याज के दाम 14% घटे हैं, जबकि टमाटर में 3% गिरावट आई है और इस वजह से ओवरऑल थाली के दाम भी घटे हैं। अब अगली खबर जॉब से जुड़ी है और शायद ये खबर आपको इतनी अच्छी ना लगे। ऑनलाइन ई कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट में एक बार फिर से छटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी पिछले 2 साल से लगातार लोगों की छटनी कर रही है। इस साल भी परफॉर्मेंस को आधार बनाकर वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी ने कम से कम 5 से 6% कर्मचारियों की छुट्टी करने का फैसला लिया है। कंपनी के इस फैसले की मार लगभग 1500 कर्मचारियों पर पड़ेगी। HDFC बैंक ने अपना कर्ज महंगा कर दिया है। बैंक ने कर्ज की ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी कर दी है। HDFC बैंक की चुनिंदा अवधि के लिए नई MCLR 8 जनवरी से लागू हो गई है। ओवरनाइट MCLR को 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 8.80% किया गया है। 1 महीने वाली MCLR 5 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 8.80% हो गई है। 3 महीने वाली MCLR 8.95% से बढ़कर 9% हो गई है। वहीं 1 साल वाली MCLR 5 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 9.25% हो गई है। होम, कार और पर्सनल लोन जैसे अधिकांश कंज्यूमर लोन की ब्याज दर 1 साल वाली MCLR के आधार पर ही तय होती है, इसलिए कंज्यूमर लोन महंगा हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के पहले 9 महीने अप्रैल से दिसंबर के दौरान जीएसटी कलेक्शन 15 लाख करोड़ रुपए के करीब यानी कि 14.97 लाख करोड़ रुपए रहा है। हर महीने औसतन जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा है। जीएसटी खपत आधारित टैक्स सिस्टम है जो देश में खपत में हो रही ग्रोथ को दर्शाता है।
पर जीएसटी के भीतर एसजीएसटी यानी कि राज्यों द्वारा वसूली जाने वाली एसजीएसटी कलेक्शन से ये बताया जा सकता है कि राज्य खपत के मोर्चे पर कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।